नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसलेनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए विष्णु मंदिर है जो, वो कहाँ का है, भूमरा का। तो देखिए ये वाला है जो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विष्णु मंदिर है जो वो तिगवा का फेमस है और शिव मंदिर है वो है भूमरा का। ठीक है, और पार्वती मंदिर है जो वो नाचना कुठार का है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 3, यानी सी आंसर। अगला देखें, प्रसिद्ध नारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये इनमें से किस महान पुरुष का है। जवाहरलाल नेहरू का है, श्यामलाल गुप्ता का है, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये नारा दिया था आपके श्यामलाल गुप्ता, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ मिलान करें। अल हिलाल है जो, वो अबुल कलाम आजाद की बुक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, इनकी एक और फेमस बुक है जो है कॉमनवील, है ना, कॉमनवील। और कामायनी जयप्रशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो सभी मैच्ड है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके उपनाम को में से कौन सही सुमेलित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते थे, देश रत्न। ठीक है, और भगत सिंह है जिनको शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, और मदर टेरेसा के लिए निर्मल हृदय। ठीक है, प्योर हार्टेड वुमेन। ठीक, तो ये भी सही है, तीनों सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, लोकशाही सरकार की जो कल्पना का श्रेय किसको जाता है, लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय जाता है रूसो को। ठीक, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फांसीवाद का जो मुख्य समर्थक है वो कौन था, मुसोलिनी था। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए कि आपका वर्तमान में यूरोपीय संघ है जो, उसमें 25 देश हैं, ये गलत हो जाएगा, 27 देश हैं उसमें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, भारत के प्रमुख शहरों और नदियों को उनके भौगोलिक उपनाम के साथ आपको मिलाना है। तो वृद्ध गंगा गोदावरी के लिए कहा जाता है, पवित्र गंगा गंगा हो गई, और आपके राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको कहा जाता है, कानपुर शहर को कहा जाता है, और ताला नगरी आपका अलीगढ़ शहर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित प्रमुख केंद्र और उनके उद्योग हैं जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है। काकीनाडा जूट उद्योग के लिए फेमस है। सिंदरी आपका जो है वो उर्वरक के लिए फेमस है। लेकिन रबड़ है जो, वो बनारस के लिए नहीं, रबड़ है जो आपकी वो मोदी नगर की फेमस है, मोदी नगर। ठीक है, और आपका जो बनारस है वो डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 और 2, यानी कि आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। ठीक है, मतलब जो सीजनल माइग्रेशन होता है वो भूटिया ट्राइब में प्रेवलेंट है। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और आपका जो संथाल हो गई वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की जनजाति है, ये वाला आपका सही स्टेटमेंट, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित हवाई अड्डे और उनके स्थानों में से कौन सही सुमेलित है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है वो मेरठ में है, गलत हो जाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ हवाई अड्डे का नाम है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, ये आपका मुंबई में है, ये सही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद में, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर से संबंधित है। कुकी जनजाति मणिपुर की है, अंगामी मणिपुर से की है, और माते, ये तीनों ही हैं जो मणिपुर से संबंधित है, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में भी किस जगह से संबंधित है, कानपुर से। ठीक है, कानपुर।
और आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ से है, ये अभी पहले भी बात हुई हमारी, वाराणसी। और आपका जो भारतीय हीरा संस्थान है ये कहाँ से है, ये सूरत से है ना। तो सूरत तो गुजरात में चला गया, यहाँ उत्तर प्रदेश के पूछे गए हैं, तो पहला और दूसरा यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित विज्ञान की शाखाओं में से कौन सही सुमेलित है। एकॉस्टिक यानी कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक कहते हैं, बिल्कुल सही। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। और क्रायोजेनिक्स क्या होता है, निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन, ठीक है। लो टेम्परेचर पे जो वेरियस स्टडीज या एप्लीकेशंस होती हैं वो हम क्रायोजेनिक्स के अंदर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर और डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सबसे अधिक दहनशील गैस है आपकी हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। और हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी सही। और ब्रोमीन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित लवण और उनके रासायनिक नामों का मिलान कीजिए। तो देखिए, धावन सोडा का क्या हो जाएगा, ये है Na2CO3। खाने वाला सोडा हो जाएगा NaHCO3। नीला थोथा हो जाएगा आपका CuSO4 × 5H2O। और शोरा हो जाएगा आपका KNO3, ठीक है। तो सभी सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, कैंसर के इलाज में निम्नलिखित में से किस प्रमुख रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनका प्रयोग होता है। तो आयोडीन 131 का नहीं होता है, कोबाल्ट 60 का होता है और AU 198 का भी होता है, ठीक है। तो आयोडीन 131 का कहाँ पर यूज होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा, बी आंसर। अगला देखिए, प्याज और जो लहसुन होती है वो निम्नलिखित में से किस तरह का तना है। धनकंद, शलकंद या प्रकंद या फिर सिर्फ कंद, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका शल्यकंद, ठीक है। बल्ब स्टेम है ये, आंसर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्या है, बिहार है ना। और कितना है बिहार का वो भी याद रखिए, 1106 है डेंसिटी यहाँ की, ठीक है। और 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो सॉरी राज्य कौन सा है, राज्य है आपका मिजोरम। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा गलत क्योंकि राज्य है आपका अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है और कितना है 17, ठीक है। 17 यहाँ की डेंसिटी। तो आंसर हो जाएगा डी, तीन दोनों ही यहाँ पर गलत है। अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है जो वो तमिलनाडु है, गलत हो गया। लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरला, ठीक है। कितनी है, 1084 है यहाँ का सेक्स रेशियो। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी गलत क्योंकि न्यूनतम वाला तो आपका हरियाणा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ ये है, ये भी याद रखिए 879 है यहाँ का लिंगानुपात। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने उत्पादन के साथ सही सुमेलित है। कटनी है जो सीमेंट के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। और सूरत सूती वस्त्र के लिए है, चुरका आपका सीमेंट उद्योग के लिए है और कलपक्कम आपका ध्रुव रिएक्टर्स के लिए, ठीक है। चारों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं। आलू खरीफ की फसल है, मटर खरीफ की फसल है, तिल खरीफ की फसल है और मूंगफली खरीफ की फसल है, ठीक है। तो मटर और आलू गलत हो गया, तिल मूंगफली सही है, 3 और 4 बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व्स अपने राज्य के साथ सही सुमेलित हैं। भद्रा टाइगर रिजर्व है जो वो कहाँ है, वो कर्नाटक में है। अनामलाई तमिलनाडु में है। सह्याद्री है जो वो महाराष्ट्र में है और नागरहोला आपका कर्नाटक में है। ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4। अगला देखें, निम्नलिखित लोक नृत्य या फिर लोक संगीत में से कौन अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है। कुमाऊनी आपका उत्तराखंड का है, टिप्पाणी आपका गुजरात का है और जो है बंगू रब्बा है जो है वो असम का है, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, इनके लेखक लिखे हुए हैं तो आपको मैच करना। देखिए, अडोल्फ हिटलर की जो बुक है उसका नाम है मेन कैम्प। और आप पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर की बुक है। और सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लेप्रे की बुक है। और आपका जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है ये सरोजनी नायडू की बुक है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर सही मैच है, आंसर ए हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित पर्यटन को बढ़ावा देने वाली लग्जरी ट्रेन्स है ना, काफ़ी फेमस ट्रेन्स हैं ये, और इनके रूट्स क्या क्या हैं ये आपको कमेंट्स में भी बताना है ना, जितनी भी है सबके नाम बताने हैं आपको और इनके रूट्स भी बताने हैं, ठीक है। अब पैलेस ऑन व्हील्स है, द महाराजा एक्सप्रेस है और द गोल्डन चैरियट भी है, ठीक है। तो ये तीनों हैं, इसके अलावा जो है वो बता दीजिएगा आप, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, वो है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, यहाँ आलामारा लिखा है, गलत हो गया। और भारत की पहली सवाक फिल्म कौन सी है, जो बोलने वाली मूवी है, वो है आपकी आलामारा, ठीक। तो ये दोनों ही क्रॉस मैच्ड है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गिद्दा पंजाब राज्य का एक नृत्य शैली है, बिल्कुल सही है। और राउस है जो, वो जम्मू कश्मीर राज्य की एक अति लोकप्रिय नृत्य शैली है, ये भी सही है। और माधवी मुद्गल है जो, ये उड़ीसा नृत्य शैली किससे संबंधित है, ठीक, तो ये भी सही है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी कहाँ है, भोपाल में। संगीत नाट्य विद्यालय आपका नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर सही मैच है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हिंदू धर्म के जो 4 मठ हैं, ठीक है, उनकी रचना किसने की है, वल्लभाचार्य ने, गलत हो गया है ना। वो 4 मठ कौन से हैं ये आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट कीजिए चारों मठों के नाम, और वो किसने बनाए हैं, वो है शंकराचार्य ने, ठीक है, शंकर। और वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा राज्य है जो यहाँ पे बंगाली भाषा की प्रधानता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कंबोडिया है जो महान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत हो गया क्योंकि विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना। कंबोडिया वाला जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और आपका नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होते हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर होते हैं, है ना, पश्चिम दिशा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और 21 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं है क्योंकि विश्व उपभोक्ता जो कंज्यूमर राइट डे है वो आपका 15 मार्च होता है, ठीक है, 15 मार्च। और जो 21 मार्च को है वो क्या होता है, आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होगा, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर 1, 2 और 3 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। नवरोज उत्सव 21 मार्च से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। और आपका जो भारत में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट है। अब किसान दिवस किस दिन होता है ये भी आपको याद रखना है, किस दिन होता है, 23 दिसंबर को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग विवेक एक्सप्रेस का है, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी का कितने किलोमीटर का है, 4209 किलोमीटर, ठीक है। और भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज में रेल लाइन के बीच की दूरी कितनी है, 1676 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही, दोनों सही है यहाँ पर, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जिसमें 2 रेलवे जोन्स का मुख्यालय हैं, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। तो ये हो जाएगा आंसर मुंबई। मुंबई में कौन कौन से हैं 2, एक आपका वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा और एक आपका सेंट्रल रेलवे, ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। देखिए, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म, सीआरबी की और क्रिस की फुल फॉर्म। देखिए, आईआरसीटीसी की होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक, सही है। सीआरबी चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और क्रिस आपका मतलब हुआ सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो सारे सही है, डी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ मिलती है। देखिए, ये जो 4 राज्य यहाँ पे लिखे हैं वो हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कमेंट्स में बताइए कर्नाटक के साथ, कर्नाटक अपनी सीमा किन किन राज्यों के साथ मिलाता है, ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। श्वेत लिली कनाडा एवं इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है, जबकि गुलाब है जो वो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह है, बिल्कुल सही। और मेपल का पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक, ये भी सही, ये दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर में है, ठीक है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में है, ये भी सही। और थल सेना का शारीरिक परीक्षण संस्थान है जो वो भी आपका पुणे में है, ठीक। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, सी आंसर।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय थल सेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो क्या नाम है उसका? जनरल। ठीक है। और वायुसेना में निम्नतम कमीशन्ड स्तर पर फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, कमीशन्ड, और यहाँ दो तरह की सर्विसेज होती है, कमीशन्ड और एक नॉन कमीशन्ड। ठीक है, तो जो एसएसबी दे करके पास होकर के जाते हैं वो सब कमीशन्ड होते हैं। ठीक है, और जो उससे नीचे वाले होते हैं वो नॉन कमीशन्ड में आते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे कौन सा होगा? फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक, सही है। और भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? ये भोपाल में। ये गलत हो गया क्योंकि ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रेजिमेंट भारतीय सेना में है? देखिए, पंजाब रेजिमेंट भी है, आपकी जाट रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है, लेकिन हिमाचल रेजिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर एचबीटीआई में स्थित है। बिल्कुल गलत, क्योंकि पहला कौन सा है? रुड़की, है ना, रुड़की। आपका भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। बिल्कुल सही। और पशु स्वास्थ्य संस्थान है जो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, वो आपके उत्तर प्रदेश के बागपत में है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, बी आंसर। अगला देखें, नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कैलाश सत्यार्थी हैं जो, उनको 2014 में, याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही है। और हरगोविंद खुराना है जो, उनको 1968 में कृत्रिम जीन के लिए के संश्लेषण हेतु चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए, याद रखिएगा, 2 बार मिला था मैडम क्यूरी को, 1903 और 1911 में। ठीक है, तो सही है स्टेटमेंट, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था। और फ्रेडरिक सेंगर है जो, इनको 1958 में और 1980 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इनको भी 2 बार मिला है। इनके भी डेट्स याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में, कलिंग आपका विज्ञान के क्षेत्र में, और पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, ये आंसर। अगला देखिए, नाटो का जो हेडक्वार्टर है उसको आप ब्रसेल्स के साथ मैच कीजिए। आपका जो यूएनएचआरसी है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका वियना में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। याद रखिएगा इन चारों के हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों के साथ मिलाना है। तो देखिए, कोलंबिया की राजधानी क्या है? ये है सेंटियागो, नहीं है बोगोटा। चिली आपकी सेंटियागो, इक्वाडोर आपका क्योटो, और अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा BADC, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित एशियाई देशों में से किन देशों की मुद्रा डॉलर है? मार्शल द्वीप की डॉलर है, सोलोमन आइलैंड की भी डॉलर है, और माइक्रोनेशिया की भी डॉलर है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, मैच कीजिए। माल्टा की जो करेंसी है वो है यूरो, स्विट्जरलैंड की करेंसी है फ्रैंक, सर्बिया की है दिनार, और आपकी नॉर्वे की है क्रोन। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। बिल्कुल सही। और आपका नाभिकीय बलों का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये हिरोकी युकावा ने दिया है, ये भी सही है। और तारों की संरचना तथा विकास, है ना, जो आपका चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया, वो एस चंद्रशेखर है जो, वो उसी संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला मैच कीजिए। देखिए, डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने। सेक्सटेंट की कैम्बेल ने। आपका लिफ्ट के लिए एलिस ग्रेविस ओटिस ने। और आपके टेलीविजन की JL बेयर्ड ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।